यह कहानी है उस महापुरुष की जिसे इतिहास ने भारत की पहली दीवार कहा। जब अरब आक्रांता अपनी खूनी तलवारें लहराते हुए भारत की ओर बढ़ रहे थे, तब भारत भूमि से एक वीर ऐसा उठा जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम और असाधारण नेतृत्व से न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि शत्रु के दिल में ऐसा खौफ भर दिया जो सदियों तक गूंजता रहा। उस वीर का नाम था काल भोज, जिन्हें बाद में बप्पा रावल भी कहा जाने लगा। 8वीं सदी का वो समय जब अरब साम्राज्य की विजय गाथाएं मध्य एशिया से लेकर फारस और अफगानिस्तान तक गूंज रही थी। उनकी सेना अजेय मानी जाती थी। उनके कदम जिस धरती पर पड़ते, वहां तबाही के सिवा कुछ शेष न रहता। उनकी निगाह अब भारत की पुण्य भूमि पर थी। हर ओर दहशत का साया था। लोग सोचते थे, अब कौन बचाएगा भारत को। तभी राजस्थान के तपते रेगिस्तान की सुनहरी रेत से उठा एक बालक, जिसकी आंखों में सपना था, दिल में जुनून था और रगों में रणबांकुरों का खून बह रहा था। यही बालक बना अरब आक्रमणकारियों के लिए सबसे बड़ा काल। कल्पना कीजिए उस तपते रेगिस्तान को, जहां हर सांस के साथ लू की तपिश चुभती थी। उसी तपती रेत पर एक नन्हा बालक लाठी लिए गायों को हाँकता हुआ चलता है। न थकावट, न भय, न हार मानने की आदत। कौन जानता था कि ये मासूम चेहरा आने वाले समय में तलवार का ऐसा धनी बनेगा कि उसकी गूंज काबुल से लेकर बलूचिस्तान तक सुनाई देगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आखिर कैसे एक साधारण ग्वाला बना महान सम्राट? कैसे उसकी तलवार की एक एक चोट से अरबों की अजेय सेना थर्रा उठी? क्या था वो रहस्य जिसने बप्पा रावल को बना दिया इतिहास का अमर योद्धा? आज हम जानेंगे उस महागाथा को, जो साहस, पराक्रम और देशभक्ति की मिसाल है। एक ऐसी कहानी जो आपको भारतीय सिलेबस की किताबों में शायद ही कहीं पढ़ने को मिलेगी। तो बात है 713 ईस्वी की, जब राजस्थान के नागदा नामक एक छोटे से कस्बे में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया काल भोज, जो आगे चलकर महान बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस दौर में जब भारत में 4वीं सदी से 8वीं सदी तक गुप्त साम्राज्य के बाद कई छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। राजस्थान में उस समय मेवाड़ के इलाके में मोरी राजवंश का शासन था। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही यहाँ बताता चलूं, बप्पा कोई नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी। गुजराती और राजस्थानी भाषा में बप्पा का मतलब होता है पिता के समान या आदरणीय। आज भी गुजरात में लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति को बापू कहते हैं। और रावल, यह राजा की उपाधि थी। मतलब बप्पा रावल का अर्थ है आदरणीय राजा। महान बप्पा रावल का जन्म गुहिलोत राजपूत वंश में हुआ, जो अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र लव का वंशज मानता था। उनके आदरणीय पिता रावल महेंद्र द्वितीय एक शूरवीर शासक थे और उनकी माता श्रीमती कमलावती एक ऐसी मां जिनके दिल में अपने परिवार के लिए अपार प्रेम था। मगर नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। 716 ईस्वी का वो काला दिन। मात्र 3 साल के काल भोज अपनी माता की गोद में खेल रहे थे जब एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। इधर के भीलों के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में उनके पिता और परिवार के सभी पुरुष योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। गुहिलोत वंश की सारी उम्मीदें अब इस नन्हे बालक पर टिकी थीं। उनकी माता श्रीमती कमलावती ने आंसुओं को दबाया, अपने बेटे को सीने से लगाया और रातों रात जंगलों की ओर भाग गई। गहरे जंगल, रात का सन्नाटा, सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें और हवाओं का डरावना शोर। एक माँ अपने छोटे से बेटे को गोद में लिए अनजान रास्तों पर भटक रही थी। लेकिन तभी एक दयालु ब्राह्मण महिला ने उन्हें शरण दी। यहीं इन जंगलों में महान बप्पा रावल की असली कहानी शुरू हुई। नन्हा काल भोज अब दिन रात जंगलों में गाय चराने लगा। ये जंगल कोई साधारण जगह नहीं थे, ये थे युद्ध कला का पहला पाठशाला। यहीं उनकी मुलाकात हुई 2 भीड़ योद्धाओं, बालेव और देवा से, जो उनके सबसे विश्वसनीय साथी बने। भील जनजाति ने उन्हें सिखाया पहाड़ों पर चढ़ना, छापामार युद्ध की कला और जंगल के हर रहस्य को समझना। एक किशोर जिसके हाथ में लाठी, आंखों में जुनून और दिल में कुछ बड़ा करने की आग। वह पेड़ों की ओट में तीर चलाता, चट्टानों पर दौड़ता और जंगल की हर चुनौती को पार करता। भील उन्हें आदर से बप्पा बुलाते, जिसका अर्थ था मुखिया। यहीं से काल भोज बन गए महान बप्पा रावल। और रावल यानी राजपूतों की वो उपाधि जो उन्हें छोटा राजकुमार कहती थी। उनके इस प्रेम और विश्वास का सम्मान करते हुए महान बप्पा ने बाद में अपने इन भील मित्रों को औगुना और उंदरी गांव जागीर के रूप में दिए। यहीं से शुरू हुआ मेवाड़ और भील जनजाति का वो अटूट रिश्ता जो आज भी गर्व से कायम है। जब महान बप्पा युवावस्था में कदम रखने लगे, तब उनकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी संत श्री हरित ऋषि से। ये पाशुपत शैव संप्रदाय के महान गुरु थे।
जिनके शब्दों में जादू था। पहाड़ों के बीच उनका आश्रम, जहां हवाएं भगवान शिव के भजनों से गूंजती थीं। यहीं श्री हरित ऋषि ने उन्हें भगवान एकलिंगजी की उपासना का मार्ग दिखाया। महान बप्पा ने कठोर तपस्या की। भूख प्यास भूलकर वह रात दिन एकलिंगजी के ध्यान में डूब गए। कहते हैं, एक रात स्वप्न में स्वयं भगवान एकलिंगजी ने उन्हें दर्शन दिए। उनकी गूंजती आवाज ने कहा, बप्पा, तुम एक महान राजा बनोगे, तुम्हारी तलवार धर्म की ढाल बनेगी। श्री हरित ऋषि ने उन्हें एकलिंगजी का दीवान घोषित किया और राजधर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, कालभोज, तुम्हारी नियति है मेवाड़ को एकजुट करना और भारत की रक्षा करना। अब उनकी आंखों में एक नया सपना था, अपने वंश की खोई विरासत को वापस लाना और भारत को अजेय बनाना। तब 734 ईस्वी का वह ऐतिहासिक वर्ष आया जिसने राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। उस समय चित्तौड़गढ़ पर मोरी वंश के शासक मान मोरी का शासन था। मान मोरी एक अत्याचारी और अयोग्य राजा था। उसकी नीतियों से प्रजा त्रस्त थी। राज्य अराजकता और भ्रष्टाचार से घिरा हुआ था। चित्तौड़ का किला भले ही ऊंची दीवारों और मजबूत गढ़ों से सुसज्जित था, लेकिन अंदर की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। प्रजा को न्याय की आस थी। एक ऐसे वीर की प्रतीक्षा थी जो अन्याय के इस अंधकार को समाप्त कर सके। और तब आए बप्पा रावल। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हरित ऋषि से दीक्षा प्राप्त की थी। हरित ऋषि ने बप्पा रावल को यह आशीर्वाद दिया था कि वे चित्तौड़ की रक्षा करेंगे और वहां धर्म की स्थापना करेंगे। यह केवल सिंहासन की लिप्सा नहीं थी, यह अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का यज्ञ था। बप्पा रावल ने अपनी सेना संगठित की। युद्ध की तैयारियां महीनों चलीं। हर सैनिक में मातृभूमि के प्रति समर्पण और अन्याय के विरुद्ध आक्रोश की ज्वाला थी। चित्तौड़ के किले की ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और प्राचीरें मानो अजेय प्रतीत होती थीं। लेकिन बप्पा रावल के नेतृत्व में सेनानी प्रचंड उत्साह से भरे हुए थे। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, भालों ने आकाश चीर डाला। रणभूमि पर जयकारों की गूंज उठी। बप्पा रावल की युद्ध नीति और सैनिकों का साहस देखते ही बनता था। मोरी सेना को परास्त करते हुए बप्पा रावल अंततः किले के अंदर प्रवेश कर गए। मान मोरी को पराजित कर दिया गया। चित्तौड़ का सिंहासन अब धर्म, न्याय और प्रजाहित के लिए समर्पित हुआ। इस विजय के साथ ही मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव पड़ी और बप्पा रावल ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। यह केवल एक विजय नहीं थी, यह धर्म की स्थापना थी। प्रजा ने पहली बार न्याय का स्वाद चखा और चित्तौड़ के किले ने अपने भीतर एक नए युग की शुरुआत देखी। उससे पहले 711 ईस्वी में एक खबर ने सबके दिल दहला दिए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने हमला कर दिया था। यह हमला सिंध क्षेत्र पर किया गया था और उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था, जिसके बाद वह राजा दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया। राजा दाहिर की हार के बाद अरबों की नजर अब राजस्थान और गुजरात पर थी। और फिर 738 ईस्वी में जुनैद अल मर्री के नेतृत्व में एक विशाल अरब सेना राजस्थान की ओर बढ़ी। 30,000 योद्धाओं की सेना घोड़ों की टापों से धरती थर्रा रही थी। चित्तौड़, कच्छ, सौराष्ट्र, मांडोर सब खतरे में थे। लेकिन इस तूफान के सामने खड़ा था एक ऐसा युवा योद्धा जिसके दिल में थी अपनी मातृभूमि की रक्षा की आग। और वह कोई और नहीं, वह थे महान बप्पा रावल। बप्पा रावल ने समझ लिया कि इस विशाल शत्रु से अकेले लड़ना असंभव है। उनकी नजर में एक चमक थी, एक रणनीति जो इतिहास बदलने वाली थी। उन्होंने तय किया कि भारत की मिट्टी को बचाने के लिए सभी हिंदू राजाओं को एकजुट करना होगा। उन्होंने गुर्जर प्रतिहार के शक्तिशाली राजा श्री नागभट्ट प्रथम, अजमेर के शासक जैसलमेर के राजा, गुजरात के श्री जयभट्ट और नावसारी के चालुक्य शासक श्री अवनिजानाश्रय पुलकेशिन से संपर्क किया। एक एक मुलाकात में उनकी आवाज में वही जुनून था जो पहाड़ों को हिला सकता था। उन्होंने कहा, हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा करनी है। ये युद्ध सिर्फ चित्तौड़ का नहीं, पूरे भारत का है। ये गठबंधन सिर्फ सैन्य शक्ति का मेल नहीं था, ये था एक धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक। सभी राजा एक मंच पर आए और अपने हाथों में तलवारें थामकर कसम खाई कि वे भारत माता की रक्षा करेंगे। फिर मांडोवर की धरती पर युद्ध तय किया गया। अरावली की पहाड़ियां चारों ओर खड़ी थीं, मानो खुद योद्धाओं की हौसला अफजाई कर रही हों। एक तरफ थी अरब सेनापति जुनैद अल मर्री की 30,000 योद्धाओं की विशाल सेना। दूसरी तरफ महान बप्पा रावल के नेतृत्व में सिर्फ 5,000 से 6,000 हिंदू योद्धा, संख्या में कम, लेकिन उनके दिल में था अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा। बप्पा रावल ने अरावली की पहाड़ियों को अपना हथियार बनाया। उनकी सेना ने अरबों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। भील योद्धा उनके विश्वसनीय साथी बालेव और देवा के नेतृत्व में
पहाड़ियों से तीरों और भालों की बौछार करते। रात के अंधेरे में जब अरब सोचते कि वे सुरक्षित हैं, बप्पा की सेना बिजली की तरह हमला करती। युद्ध का सबसे रोमांचक पल तब आया जब महान बप्पा रावल ने खुद जुनैद अल-मर्री को युद्ध के मैदान में ललकारा। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी और धूल के बीच एक करतब हुआ जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। कुछ कहानियां कहती हैं कि महान बप्पा ने अपनी तलवार से जुनैद का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ कहानियां कहती हैं कि वह घोड़ों के नीचे दबकर मर गया। खैर, जुनैद की मृत्यु के साथ अरब सेना में भगदड़ मच गई। उनके योद्धा बिखर गए और भारतीय सेना ने उनका ऐसा संहार किया कि मांडोवर की धरती लाल हो गई। जो बचे वे जान बचाकर सिंध की ओर भागे। लेकिन महान बप्पा रावल यहीं नहीं रुके। उन्होंने दुश्मन का पीछा किया और सिंध तक जाकर अरबों को खदेड़ दिया। अरब इतिहासकारों ने लिखा, इस युद्ध के बाद हिंदुओं के कोप से बचने की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद बप्पा रावल ने अपने गुरु श्री हरितराशी के मार्गदर्शन में उदयपुर के पास नागदा में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि मेवाड़ की आत्मा था। उन्होंने एक परंपरा शुरू की। मेवाड़ का राजा सिर्फ भगवान एकलिंगजी का दीवान है, असली राजा तो एकलिंगजी हैं। ये परंपरा आज भी जीवित है, जिसे महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने गर्व से निभाया। लेकिन महान बप्पा रावल का जुनून यहीं नहीं रुका। उन्होंने सोचा, दुश्मन को सिर्फ अपनी सीमा से खदेड़ना काफी नहीं, उसे उसके घर में जाकर सबक सिखाना होगा। उन्होंने आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी शहर की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा रावल का शहर। यहीं उन्होंने एक विशाल सैन्य छावनी बनाई। इस छावनी से महान बप्पा ने मध्य एशिया में 16 बार आक्रमण किए। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कई इलाकों में उनकी तलवार की गूंज सुनाई दी, जिसमें सबसे बड़ी विजय थी गजनी की। वहां के अरब शासक सलीम को उन्होंने युद्ध में हराया और फिर अपने भतीजे को वहां के सिंहासन पर बैठा दिए। उसके बाद वो यहीं तक नहीं रुके। फिर उन्होंने सलीम की बेटी से विवाह किया और चित्तौड़गढ़ की ओर लौटने लगे। लौटते समय बप्पा रावल की सेना एक तूफान की तरह बढ़ रही थी। लौटते समय भी वह युद्ध करते आ रहे थे। कंधार की रेतीली वादियों से लेकर खुरासान और तुरान के मैदानों तक उनकी घुड़सवार सेना ने हर दुश्मन को धूल चटाई। ईरान के कई हिस्सों में उनका परचम लहराया। ये कोई साधारण विजय नहीं थी, ये था भारत की मिट्टी का जवाब, जो बता रहा था कि कोई भी आक्रमणकारी उनकी धरती की ओर आंख उठाने की हिम्मत न करे। वापसी का रास्ता भी महान बप्पा ने अपने अंदाज में तय किया। उन्होंने हर 100 किलोमीटर पर 1000 सैनिकों की चौकियां बनवाई। ये चौकियां सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थीं, ये थीं भारत की ढाल, जो दुश्मनों को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए खड़ी की गई थीं। आज भी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में इन चौकियों के अवशेष गवाही देते हैं कि एक समय यहाँ एक ऐसे योद्धा का राज्य था जिसने इतिहास को अपने हाथों से लिखा। महान बप्पा रावल सिर्फ तलवार के धनी नहीं, बल्कि दूरदर्शी राजनेता भी थे। उन्होंने लगभग 100 विवाह किए, जिनमें 35 से अधिक मुस्लिम रानियां थीं। ये विवाह सिर्फ निजी नहीं, बल्कि राजनीतिक गठबंधन की मजबूत कड़ियां थे। इनके जरिए उन्होंने मध्य एशिया और भारत के विभिन्न इलाकों में अपनी सत्ता को अटूट बनाया। उनकी 100 से अधिक संतानों ने उनके वंश को और विस्तार दिया, जो मेवाड़ की शक्ति का प्रतीक बना। महान बप्पा रावल ने 734 से 753 ईस्वी तक, यानी पूरे 19 साल मेवाड़ पर शासन किया। उनके शासन में मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। उन्होंने न सिर्फ बाहरी खतरों से अपनी प्रजा की रक्षा की, बल्कि आंतरिक विकास को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। महान बप्पा रावल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भील जनजाति और राजपूतों के बीच का अटूट रिश्ता। उन्होंने भील योद्धाओं को अपनी सेना में सम्मानजनक स्थान दिया। उनके दोस्त बालेव और देवा उनके सबसे विश्वसनीय साथी रहे। इस एकता का प्रतीक आज भी मेवाड़ में देखने को मिलता है। जब राज तिलक के समय भील सरदार राजा के माथे पर तिलक लगाता है। ये परंपरा महान बप्पा के समय से शुरू हुई और आज भी गर्व से कायम है। महान बप्पा रावल को भारत में छापामार युद्ध का जनक कहा जाता है। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों को उन्होंने अपना हथियार बनाया। उनकी रणनीति थी, दुश्मन को थकाओ, बांटो और फिर मारो। ये तकनीक बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने अपनाई। आज भी दुनिया की सेनाएं उनकी इस कला का अध्ययन करती हैं। उनका गुप्तचर तंत्र भी कमाल का था। उनके जासूस अरब साम्राज्य के कोने कोने में फैले थे, जो हर छोटी बड़ी खबर उन तक पहुंचाते। इस जानकारी ने उन्हें हर युद्ध में एक कदम आगे रखा। बप्पा रावल ने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जो उनकी प्रजा के लिए ढाल थी। उन्होंने राज्य को कई हिस्सों में बांटा
और हर हिस्से के लिए योग्य अधिकारी नियुक्त किए। मौर्य वंश के अधिकारियों को भी उन्होंने अपने प्रशासन में शामिल किया, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी। उनकी न्याय व्यवस्था ऐसी थी जिसमें न जाति का भेद था न धर्म का। महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने खास कानून बनाए जो उस युग के लिए क्रांतिकारी थे। बप्पा रावल ने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया। राजस्थान से गुजरने वाले व्यापारियों को उन्होंने न सिर्फ सुरक्षा दी बल्कि सुविधाएं भी मुहैया कराईं। इससे मेवाड़ में व्यापार फला फूला। कृषि को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं, किसानों को बेहतर बीज और औजार दिए। उनके शासन में मेवाड़ की धरती अन्न से लहलहाने लगी और प्रजा का जीवन सुखमय हुआ। फिर 753 ईस्वी में मात्र 39 साल की उम्र में महान बप्पा रावल ने सिंहासन अपने पुत्र खुमाण को सौंप दिया। खुमाण भी अपने पिता की तरह एक शूरवीर योद्धा था। उसने मालवा के राजा कुकुतेश्वर को हराया। महान बप्पा द्वारा स्थापित गुहिलोत वंश, जिसे बाद में सिसोदिया वंश कहा गया, 1400 साल तक चला। इस वंश ने महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा दिए। आज भी उदयपुर के महाराजा इसी वंश की शान है। सिंहासन त्यागने के बाद बप्पा रावल ने भगवान शिव की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिए। वे जंगलों में चले गए जहां उन्होंने कठोर तप किया। उनका जीवन अब सिर्फ आध्यात्मिकता का था। संसार की हर मोहमाया को त्याग कर उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक एक लिंग जी की आराधना की। तो दोस्तों, ये थी उस महान योद्धा की गाथा जिन्होंने केवल युद्ध ही नहीं लड़े बल्कि भारत की आत्मा को अमृता का वरदान दिया। जब सिंध की धरती पर अरबों के घुड़सवार आंधी बनकर टूट पड़े थे, जब मंदिरों की घंटियों की जगह तलवारों की झनकार गूंज रही थी, जब भारत की सभ्यता पर संकट के काले बादल छा चुके थे, तब एक गगनभेदी हुंकार उठी। अब चीखने का समय बीत गया है, अब तो गरजने की बारी है। बप्पा रावल की वह हुंकार केवल एक योद्धा की पुकार नहीं थी, वह भारत माता के स्वाभिमान की पुकार थी। अरबों की तलवारें भले ही सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, मगर बप्पा रावल की तलवार ने वह चमक ऐसी बुझाई कि अगले 400 सालों तक दुश्मनों की हिम्मत कांपती रही। ऐसे महावीर के लिए मैं एक गाना गा देता हूं। बप्पा रावल के मैदान में शेर दहाड़े हिंदुस्तान में, मिट्टी की खुशबू लहराई, हर कण में वीरता समाई। तलवारों की चमक से रात जली, दुश्मन की हर सांस थमी। अब रण का कानून चलेगा, अब सिंहासन धर्म का होगा। घोड़ों की टापों से गूंज उठा, धरती का सीना भी थर्रा उठा। आंधियों में भी आग लगे, रण का शंख फिर जोर से बजे। जबकि सूरज जैसा तेज है, वीरों का ये अभिमान विशेष है। हर दिल में है जोश का सागर, हर हाथ में धर्म का खंजर। तलवारों की चमक से रात जली, दुश्मन की हर सांस थमी। अब रण का कानून चलेगा, अब सिंहासन धर्म का होगा। टापों से गूंज उठा, धरती का सीना भी थर्रा उठा। आंधियों में भी आग लगे, रण का शंख फिर जोर से बजे। लहू से लिखी गई है गाथा, वीरों ने रची नई परिभाषा। सच का परचम लहराएगा, हर युग में धर्म जगाएगा। उम्मीद है गाना पसंद आया होगा। महान बप्पा रावल की तलवार भले ही अब म्यान में सोई हो, लेकिन उनकी शौर्य गाथा आज भी इतिहास के पन्नों में आग बनकर धधक रही है। अगर आप ऐसी ही दिल दहलाने वाली वीरता की गाथाएं सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो महाराजा भोज और अमर शूरवीर आल्हा उदल पर जरूर क्लिक करें,
तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला कहानी आप किन महावीर का सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बप्पा रावल, जय एकलिंगजी महाराज।